किशनगंज शहर में बुधवार की रात को पुलिस ने बाइक चोर पवन उर्फ चिंटू का हाफ एनकाउंटर कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कुख्यात चिंटू को पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह एनकाउंटर फरिंगोला रेलवे फाटक के नजदीक चौहान बस्ती में हुआ है। बाइक चोर गिरोह का सरगना चिंटू की निशानदेही पर एसटीएफ गिरोह के दूसरे सदस्य पंकज उर्फ छोटू को भी चोरी की बाइक के साथ धर दबोचा है। किशनगंज एसडीपीओ 1 खुसरू परवेज के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 20-21 की रात्रि में करीब 10:30 बजे रात को जब उससे पूर्व ही सूचना प्राप्त हुई थी कि आज किसी घटना को कारित करने के लिए कुछ अपराधी एकत्रित होने वाले हैं और एक योजना के तहत वो बड़ी घटना को अंजाम देंगे। उसी में टीम गठित करके फरिंगोला चेक पोस्ट के आसपास जो है निगरानी रखी जा रही थी। उसी क्रम में देखा गया कि एक व्यक्ति जो है जो बिना नंबर के गाड़ी से गुमटी के आसपास वहां खड़ा था और अपने किसी साथी का इंतजार कर रहा था। जब उसको जांच के लिए वहां पुलिस की टीम पहुंची तो वो भागने लगा और फिर रुकने के लिए कहने पर उसका पीछा किया गया, लेकिन पीछा करने पर पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी और फायरिंग का पुलिस ने भी जवाब दिया। जवाबी फायरिंग और आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। सभी उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिन्हें सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया था। इतनी जानकारी पूर्व में भी आप सबों को दी गई थी। इस क्रम में जो अपराधी था उसकी पहचान पवन कुमार उर्फ चिंटू, पेशर सम्मी यादव, ग्राम रतौरा, थाना रतौरा, जिला कटिहार के रूप में हुई थी। साथ में ये भी पता चला था कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह आपराधिक गिरोह का सरगना है और इसके गिरोह में कई सदस्य जो है वो कटिहार, पूर्णिया और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के कई जिलों से सम्मिलित हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला गया है, जिसमें अब तक प्राप्त आपराधिक इतिहास में लगभग जो है पूर्व में इनका कई जिलों में, अररिया में ये 2017 से इनका कांड दर्ज पाया गया है। पटना में 5 कांड है 2019 में, मधुबनी में 4 कांड है। साथ ही साथ अभी तक किशनगंज में जो है 7 कांडों में इनकी संलिप्तता सामने आई है। 6 कांडों में, तो कुल 16 कांड में इनकी संलिप्तता आ गई है। साथ ही साथ और भी पूछताछ किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है। ये सारे कांड जो है लूट, छिनतई और चोरी के हैं। इस प्रकार इसका एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। अभी जो इनके पूछताछ के क्रम में पता चला था कि इनके कई अन्य सदस्य भी आने वाले थे। उसमें पुलिस ने त्वरित गति से जिस रास्ते से आने वाले थे वहां भी चेकिंग लगाई थी। एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया था। इस क्रम में अन्य लोग तो नहीं आए, लेकिन इसका एक साथी जिसका नाम पंकज कुमार उर्फ छोटू यादव है, ये बेसिकली जलपाईगुड़ी का थाना राजगंज का रहने वाला है, जो फाटा पोखर झंझूपाड़ा फाटा पोखर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से जो है चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। बताया जाता है कि देर रात अपराधी किसी व्यापारी को लूटने के मकसद से इकट्ठा हुए थे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई और एरिया को कॉर्डन ऑफ कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस को देखते ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। उधर अपराधियों की गोली से टाउन थाना के अवर निरीक्षक नीतीश कुमार और डीआईयू प्रभारी मुश्ताक आलम जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ इसके द्वारा जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो भी चोरी का था और वो भी इसी जिले का था। इस प्रकार इनके पास से दोनों को मिला करके 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस मुठभेड़ में गिरफ्तार बाइक चोर गिरोह का सरगना कटिहार के रौतारा का पवन कुमार और जलपाईगुड़ी के पंकज कुमार हिस्ट्री शीटर हैं। दोनों का बाइक चोरी करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पवन कुमार के खिलाफ पटना में 5, मधुबनी में 3 और किशनगंज जिले में 6 सहित कुल 15 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में पुलिस को चिंटू की लंबे समय से तलाश थी। किशनगंज पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, कारतूस, खोखा, मोबाइल, बाइक और विदेशी करेंसी बरामद की है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम आई और वहां से कई चीजें जब्त की गई है, जिसमें पिस्टल 1, जिंदा कारतूस 4, मिस फायर कारतूस 1,
फायर किया हुआ खोखा 6, चप्पल 1 जोड़ा, लोहे का नुकीला मास्टर चाबी जिससे ये किसी भी गाड़ी को, किसी भी बाइक को खोल लेते थे, वो 2 पीस पाया गया है। मोबाइल फोन जो है 2 बरामद हुआ है। चोरी का मोटरसाइकिल 2 बरामद हुआ है। फिनो बैंक का इसका जो है प्लेटिनियम कार्ड जो है वो 1 बरामद हुआ है। कुछ रुपये बरामद हुए हैं और कुछ भूटानी मुद्रा भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो है एक और चीज स्पष्ट हुआ है कि जो पिछले दिनों यहाँ पर चोरी के मोटरसाइकिल का जो एक वीडियो वायरल और फोटो वायरल हुआ था, उसमें जो अपराधकर्मी शामिल थे वो दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसमें यही अपराधकर्मी जिसके जो घायल हुए हैं पुलिस के जवाबी फायरिंग में, पवन कुमार, और दूसरा व्यक्ति जो है पंकज है। साथ ही साथ इन दोनों अपराधियों से पूछताछ लगातार जारी है। आगे भी जरूरत के अनुसार इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और इन लोगों के द्वारा अब तक 7 कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। आगे भी जो है इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करके उन कांडों में भी बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। इनके गिरोह के अन्य सदस्य जो यहाँ पर घटना कारित कर रहे थे और जिनकी भी संलिप्तता इसमें आएगी, उन्हें भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगातार दिन में घटना कारित कर रहे थे, लेकिन जैसा इनके द्वारा बताया गया कि अब ये इनका जो है मनोबल बढ़ता जा रहा था, दुस्साहस ये करते जा रहे थे और इसी का परिणाम था कि इन्होंने गोली भी चलाई। तो अब इनका प्लानिंग ये था कि रात्रि में ये इकट्ठा होकर के किसी व्यवसायी को ये टारगेट किए थे, रेकी किए थे, जो पैसे लेकर के रात को अपना जब कारोबार बंद होता है उसके बाद निकलते थे। तो उसी के आसपास ये लगे हुए थे और जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते तो फिर उनके साथ घटना कारित करते। तो एक बड़ी घटना को भी होने से पहले ही पुलिस की सक्रिय पुलिसिंग के कारण जो है उसको भी रोका गया। साथ ही साथ इस गिरोह को भी जो है इनको भी कंट्रोल कर लिया गया है। पिछले दिनों वायरल वीडियो में जो मोटरसाइकिल चोरी करते देखा गया, सर क्या वो मोटरसाइकिल की जानकारी मिली? हाँ, उसकी भी मोटरसाइकिल की जानकारी मिली है। वो किसके पास इन्होंने बेचा है, कहाँ है, उसकी भी जानकारी है। पुलिस उसके लिए भी छापामारी कर रही है। इसके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी पता चला है। साथ ही साथ जितने मोटरसाइकिल इन्होंने कहाँ से उसको कहाँ बेचे हैं, किसके पास दिया है, कहाँ रखा है, इनकी भी जानकारी दी गई है। इसीलिए इनसे और पूछताछ की जा रही है और सघनतापूर्वक पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई करके बरामदगी और भी चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी की जाएगी। 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। उन लोगों की स्थिति जो है खतरे से बाहर है। चूंकि ऑपरेशन के दौरान ही जो चीजें होती है, जख्म होती है, हालांकि किसी को बुलेट इंजरी नहीं है, वो साइड से निकल गया, लेकिन जो क्रॉलिंग और बाकी कार्रवाई में होता है उस तरह से जख्म हुए हैं और वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। जो अपराधी घायल हुआ है उसकी का भी उचित उपचार जो है किया जा रहा है।